हे एंड आज हम लोग देखने वाले हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स को हम लोग कल के दिन ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला स्टॉक हमारा है एसीसी। एसीसी के अंदर हो चुका है, मंथली के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो पूरा बेरिश साइन दिख रहा है यहाँ पे, और देखा जाएगा तो बहुत लंबा हाई रिजेक्शन लग चुका है। तो उसी का इम्पैक्ट हमें डेली के ऊपर भी दिखा है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है ना, पूरी तरीके से मार्केट गिरा, देन फिर से यहाँ पर जो 3 अक्टूबर 2022 का के दिन के बाद बहुत सारे कैंडलस्टिक से इसके अंदर ही ट्रेड करते रहे, यानी कि लगभग लगभग वो इनसाइड बार ही उसे कर सकते हैं हम लोग। तो उसके बाद फिर से एंगल्फ कर चुका है, एंड जो लास्ट की जो यानी कि आज की जो कैंडल है वो बहुत लंबी कैंडल स्टिक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे ही कल के दिन भी 2305 या फिर 2303 के नीचे अगर जैसे ही मार्केट क्लोज कर देता है तो हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे शॉर्ट कर सकते हैं। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है, जिस कैंडलस्टिक के ऊपर हम लोग शॉर्ट करने वाले हैं उसी कैंडलस्टिक का हाई लगाकर हम लोग छोड़ देंगे। तो नेक्स्ट आने वाला टारगेट हमारा रहने वाला है 2261.90। लिसन, 2261.90। तो ये मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा। सेकेंड स्टॉक है हमारा यहाँ पर टाटा केमिकल। टाटा केमिकल टाटा केमिकल के अंदर क्या हो रहा है एक्चुअल में देखा जाएगा, लास्ट टाइम ही मैंने एनालिसिस किया था कि टाटा केमिकल ऑल टाइम यानी कि लाइफ टाइम हाई ब्रेकआउट पर है। लेकिन कहीं ना कहीं उसने आज एक नेगेटिव साइन बना दिया हुआ है, एंड डेली के टाइम फ्रेम पे वो नेगेटिव साइन यानी कि बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन चुका है। एंड उसी के साथ साथ जो रेजिस्टेंस लेवल रहता है, तो ये रेजिस्टेंस लेवल भी फेल हो चुका है। तो इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, जब ये सारी चीज़ें हमें समझ में आ रही है तो एक चीज़ कर सकते हैं, शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करके मार्केट के अंदर हम लोग टाटा केमिकल को शॉर्ट कर सकते हैं। यानी कि बहुत सारे लोग अगर देखा जाएगा तो इसके अंदर बाइंग के लिए वो भी देख सकते हैं, क्योंकि ये लाइफ टाइम ब्रेकआउट है। ठीक है, तो ये वाला, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर बाई चांस मार्केट बहुत ही कल के दिन अगर गैप अप ओपन होता है तो उस समय पर अगर 12,014.35 के ऊपर अगर मार्केट चलने लगता है, देन हम लोग उसके अंदर बाइंग करके बैठ सकते हैं। तो और सेलिंग, अभी सेलिंग के बारे में देखा जाएगा तो लास्ट कैंडलस्टिक को 100% उसने एंगल्फ कर दिया है। दिस इज साइन ऑफ अ बेरिश एंगल्फिंग और बेरिश। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर जैसे ही मार्केट फिर से इन दोनों लो के नीचे जैसे ट्रेड करने लगेगा, आप आपके नोटबुक के भी ऊपर लिख सकते हो 1160.40। 1160.40 जैसे ही क्रॉस कर देगा डाउन साइड में, तो हम लोग मार्केट को क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। एंड हमारा स्टॉप लॉस रहेगा जिस कैंडलस्टिक ने हमें एंट्री दी हुई है उसी कैंडलस्टिक के हाई का। एंड बाई चांस ऐसा भी हो सकता है कि कल मार्केट यहाँ से क्या करे, घूम जाए। ओके, घूम जाए, तो हमें क्या करना चाहिए, इसका जो 50% है तो यहाँ पर कहीं अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी चाहिए सेलिंग का, यानी कि सेल ऑन राइज। लिसन केयरफुली, सेल ऑन राइज। तो यहाँ पर यानी कि ये जो जोन है उस जोन का नंबर है यहाँ पर 1184.15। अगर यहाँ पर आपको फिर से कोई रिवर्सल कैंडलस्टिक मिलता है, हम लोग फिर से शॉर्टिंग में जा सकते हैं। तो यानी कि इस लेवल से भी मार्केट में शॉर्ट कर सकते हैं, इस लेवल से भी मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं। तो दो तरीके के हम लोग मार्केट की शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। नेक्स्ट स्टॉक लेते हैं हम लोग। स्टॉक का नाम रहेगा इंडसइंड बैंक। ओके, स्टॉक का नाम रहेगा इंडसइंड बैंक। तो इंडसइंड बैंक के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडसइंड बैंक के अंदर आने के बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं वो डेली के टाइम फ्रेम पे। तो डेली के टाइम फ्रेम पे RSI रेंज शिफ्ट हो चुका है, एंड वो एक तरीके से जो अप ट्रेंड लाइन है तो उस अप ट्रेंड लाइन को भी उसने लगभग लगभग उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। एंड का जो RSI है उसके अंदर भी यहाँ पर रेंज शिफ्ट हुआ चुका है। दिस इज अ साइन फॉर नेगेटिविटी। ओके, नाउ अभी यहाँ पे दो चांसेस हो सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आवरली टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा क्या हो सकता है। आवरली टाइम फ्रेम पे जब आएंगे तो हमें यहाँ पे देखने मिल रहा है कि वो जो 200 मूविंग एवरेज है उस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ही प्राइस क्या कर रहा है, अभी इंडसइंड बैंक ट्रेड कर रहा है। तो एक्चुअल में डेली का टाइम फ्रेम देखेंगे तो नेगेटिव है, आवरली टाइम फ्रेम आया है 640 के नीचे। तो ये दोनों को मतलब साइन क्या है हमें नेगेटिव, ऊपर से 200 मूविंग एवरेज के नीचे भी
वो ट्रेड कर रहा है। तो क्या हो सकता है, इसके अंदर जैसे ही वो लेवल ब्रेक कर देगा 1161.90, जैसे ही वो क्रॉस करेगा हम लोग उसके अंदर सेल पोजीशन बना सकते हैं। आने वाला मेरा टारगेट रहेगा इसके अंदर 1133, 1135। तो ये मेरे टारगेट्स इसके अंदर रहने वाले हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर बाई चांस मार्केट के अंदर फिर से गैप अप ओपन होता है एंड वहां पर जो 200 मूविंग एवरेज है आवरली वो 200 मूविंग एवरेज सपोर्ट लेता है, तो हम लोग कहाँ पर बाय कर सकते हैं, हमें बाय करना चाहिए 1178 पे हम लोग बाइंग कर सकते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाकर। एंड उसी के साथ जैसे ही उसका हमें एंट्री मिल जाएगी उसी कैंडलस्टिक के लो का स्टॉप लॉस लगाकर हम लोग क्या कर सकते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आने के बाद, यानी कि इस लेवल पे इसके ऊपर जैसे ही जाएगा प्राइस हम लोग बाइंग करके चल सकते हैं। तो ये इस तरीके से हमने आवरली टाइम फ्रेम पे मैंने बता दिया। ओके, नाउ अभी नेक्स्ट स्टॉक हमारा है, नेक्स्ट स्टॉक का अगर बात करते हैं तो वो रहेगा हमारा फिर से वन मोर टाइम माइंट्री। ओके, माइंट्री। तो माइंट्री के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। माइंट्री के बारे में हमें जानने के लिए डेली के टाइम फ्रेम आना पड़े, डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर आना पड़ेगा। डेली के टाइम फ्रेम जो है वो एक फिर से निगेटिव दिखा रहा है हमें, ठीक है, क्योंकि वो एक तरीके से वीकली टाइम फ्रेम पे सॉरी डेली के टाइम फ्रेम पे वो रेजिस्टेंस ले रहा है, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है वो 40 पे सपोर्ट लेके चल रहा है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, आवरली टाइम फ्रेम पे हमें ट्रेड मिलने वाला है। तो एक नेगेटिव बेरिश इंगल्फिंग बन के मार्केट नीचे चला आ गया। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, दो अपॉर्चुनिटी हम लोग इसके अंदर देख सकते हैं। तो पहला मेरा रहने वाला है इसके अंदर सेलिंग के लिए, ठीक है। एंड सेलिंग हम लोग कहाँ पे कर सकते हैं, अगर प्राइस हमें फिर से एक बार इसी जोन के अंदर मिलता है, यानी कि ये मेरा सेलिंग का जोन रहने वाला है 3360 के लेवल पे आसपास अगर प्राइस ट्रेड करने लगता है, देन हम यहाँ पर क्या करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई ना कोई रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न देखकर वन मोर टाइम शॉर्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर प्राइस इसके नीचे ही यानी कि कल या आज के दिन के हाई के लो के नीचे अगर प्राइस ट्रेड करने लगता है, वो हमारा हो सकता है 3296 पॉइंट या फिर 3295.50 पैसा। इसके नीचे अगर प्राइस ट्रेड करने लगता है देन हम लोग उसके अंदर शॉर्ट कर सकते हैं। हमारा टारगेट होना चाहिए 200 मूविंग एवरेज के आसपास। तो लगभग 2.19% का हमें यहाँ पर गेन मिल सकता है। अभी दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ इसके अंदर, अगर फिबोनाची लगाते हैं तो फिबोनाची के अंदर भी हमें क्या नजर आ रहा है, कितना परसेंट का रिट्रेसमेंट इसके अंदर हो सकता है, राइट। अभी कितना परसेंट हो सकता है वो जानकारी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बॉटम से लेकर टॉप तक लेके जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा प्राइस अभी 50% पे ही ट्रेड कर रहा है। ओके, तो मैं दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ इसके अंदर, अगर 50% के ऊपर बन रहा है एंड हो सकता है वो 61% तक वो आ जाए, एंड अगर यहाँ पर कोई रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाए तो हम लोग इसके अंदर क्या कर सकते हैं, अपनी पोजीशन को फिर से एक बार रिवर्स करके चल सकते हैं। एंड फर्स्ट टारगेट हमारा रहना चाहिए 3367.85 और 3360, ये दोनों लेवल के आसपास हमारा क्या होना चाहिए, पहला टारगेट होना चाहिए जब हम लोग इसके अंदर बाइंग करने वाले। नाउ ये हो गया मेरा पूरा एनालिसिस। अभी हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टॉक लेते हैं डेली के टाइम फ्रेम पे एक्सिस बैंक, ठीक है। अभी एक्सिस बैंक जो है जिस तरीके से बाकी के सारे नेगेटिव यहाँ पे मुझे देखने मिल गए, उसी तरीके से यहाँ पर एक्सिस बैंक भी क्या कर रहा है, अभी हमें नेगेटिव साइन दिखा सकता है। भले ही वो आज के दिन ग्रीन कैंडल के अंदर क्लोज कर दिया है एंड एक्सिस बैंक जो है 1.12% पे अप साइड में क्लोजिंग कर चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें पहले आवरली के टाइम फ्रेम पे आएंगे। तो आवरली टाइम फ्रेम क्या है, अबाउट 60 है। तो दो सिनारियो हम लोग इसके अंदर देख सकते हैं। अगर डेली के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो 60 के लगभग आसपास आ चुका है। तो यहाँ पर चांसेस ज़्यादा है कि अगर उसने यहाँ से फिर से रिवर्सल कर दिया प्राइस को, यानी कि अच्छा खासा रिवर्सल, देन हम लोग फिर से इस बुलिश कैंडलस्टिक के नीचे क्या कर सकते हैं, अपना पोजीशन को शॉर्ट बना सकते हैं। वो लेवल हमारा रहने वाला है 783.40। अगर अंडर टारगेट होना चाहिए ये RSI 60 तक जैसे आएगा
हम लोग क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को निकाल देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारा टारगेट होना चाहिए प्राइस वाइज 769.55, ठीक है। एक्सिस बैंक की बात कर रहे हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यानी कि इसके नीचे हम लोग शॉर्ट करेंगे। पहला टारगेट होना चाहिए मेरा 769.50 पैसा, तो ये मेरा टारगेट रहेगा, ठीक है। एंड अगर वो और भी इसके अंदर मंदी आने लगती है तो हम लोग इसके नीचे भी शॉर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मेरे स्टॉक सिलेक्शन यहाँ पर हो चुके हैं। एंड उसी की तरह आपको कहीं ना कहीं इसमें हेल्प हो रही है, ओके। अगर आपको ज़रूर हेल्प हो रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको लाइक करना है। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन वगैरह रहेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, जिसके आंसर्स मैं आपको जल्द से जल्द आपके दे सकूं। उसी के साथ साथ आपको अगर अभी के टाइम पे जो भी मैंने एनालिसिस किया, अगर आपको उसके चार्ट चाहिए तो आपको यहाँ पर ट्विटर पर वो सारे मिल जाएंगे। अगर आपको ने फॉलो नहीं किया हुआ है तो उस ट्विटर के लिंक पर ऊपर जाकर आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। उसी के साथ साथ यही चार्ट फेसबुक ग्रुप के अंदर भी मैं पोस्ट करता हूँ, तो वहाँ पर भी आप हमारे ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको डेली के टाइम पे या फिर लाइव मार्केट के अंदर भी कुछ चार्ट पोस्टिंग या फिर चार्ट लर्निंग वगैरह चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी जुड़ सकते हैं। एंड इसी तरीके से अगर आपको और भी ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस सीखना है और उसके बारे में और भी जानकारी चाहिए, एंड उसी के साथ साथ और भी कुछ प्राइस एक्शन सीखना है, तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से हमने एनालिसिस किया एंड इसके ऊपर रिस्क मैनेजमेंट आपका खुद का करिएगा एंड उसके अंदर आप ट्रेड बना सकते हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए सीखते रहेगा एंड पैसे बनाते रहेगा। थैंक यू।